ओके, हेलो क्लास, आई एम टीचर मिस्टर दीपक। और आज की हमारी जो वीडियो होगी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे किसके ऊपर है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। तो आज हम डिटेल में पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। ओके, और इससे जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित बनते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन राइज करते हैं वो यही होगा कि इसकी खोज, जो माइटोकॉन्ड्रिया है की खोज किसने की थी। तो खोज के बारे में बात करते हैं, खोज। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो इसकी जो खोज है वो की थी किसने, अल्टमैन ने। किसने, अल्टमैन ने की थी। अब यही बात बनती है कि अल्टमैन ने कब की थी। तो अल्टमैन ने इसकी खोज जो है 1886 ईस्वी में की। ठीक है, कब की, अल्टमैन ने खोज की थी 1886। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कब खोज की थी, 1886 में किसने खोज की थी, अल्टमैन ने 1886 में इसकी खोज की। उसके बाद इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो किसने दिया, एक बेडा नाम का क्या था, एक वैज्ञानिक था जिसने इसका नाम क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन, बेडा। बेडा जो है एक वैज्ञानिक था जिसने इसका नाम, बेटा, जिसने क्या नाम दिया इसको, माइटोकॉन्ड्रिया जो है नाम दिया। ओके, किसने, बेडा ने। बेडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब ये बात करते हैं कि ये क्या है। तो इसमें बनता है कि यह कोशिकाओं का श्वसन स्थल है। यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिकाओं का, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं का श्वसन स्थल है। ठीक है, श्वसन स्थल है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं का श्वसन स्थल है। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे कि अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। कब खोज की, 1886 ईस्वी में। और बेडा जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद यह कोशिकाओं का क्या है, श्वसन स्थल है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे राइज होता है, वो कौन सा है हमारा, क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ से देखते हैं हम क्वेश्चन कि इससे एक क्वेश्चन और हमारा बनता है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है कि इसे कोशिकाओं का, कोशिकाओं का जो है शक्ति पुंज भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसे कोशिकाओं का शक्ति पुंज भी कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस। ठीक है, कि अगर आपसे पूछे कोशिकाओं का पावर हाउस क्या है, तो अगर पावर हाउस के बारे में बात करें, पावर हाउस, तो वो क्या बोलोगे आप कि क्या है पावर हाउस कोशिकाओं का, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तो थे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। उसके बाद इसमें एक बात और है, कौन सी है कि जो आपका डीएनए है, जो हमने पीछे वीडियो में भी पढ़ाया था आपको कि डीएनए केंद्र के अलावा कहाँ पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और किसमें, हरित लौहों में पाया जाता है। ठीक है, कौन, डीएनए। कि डीएनए जो है वो किसमें, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो है हरित लौहों में जो है पाया जाता है। तो ये तो था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात कर लेते हैं हम गोल्गी काय। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, गोल्गी काय। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि गोल्गी काय भी क्या है, गोल्गी काय। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि गोल्गी काय क्या है। ओके, तो वही बात करेंगे कि सबसे पहले कि गोल्गी काय जो है इसकी खोज किसने की थी। तो सबसे पहले जो पॉइंट बनता है आपका खोज के बारे में कि खोज किसने की। ठीक है, तो खोज किसने की थी, इसकी जो खोज है वो कैमिलो गोल्जी
गल्जी थे, ठीक है, जिन्होंने इसकी क्या की थी, गल्जी काय की। अगर हम बात करें तो गल्जी काय की खोज किसने की थी, गल्जी काय की खोज जो है कैमिलो गल्जी, ये ठीक है वैज्ञानिक थे जो कहाँ के थे, ये थे भाई इटली के, इटली के थे जिन्होंने किसकी खोज की, जिन्होंने जो है गल्जी काय की जो है खोज की थी, ये इटली के थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि गल्जी काय होता क्या है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये एक गल्जी काय होता क्या है कि ये जो है सूक्ष्म नलिकाओं, ये क्या होता है गल्जी काय, सूक्ष्म नलिकाओं, इसका इस सूक्ष्म जो नलिकाएं होती हैं, सूक्ष्म नलिकाओं का समूह, सूक्ष्म नलिकाओं का क्या होता है, सूक्ष्म नलिकाओं का समूह या थैली होती है, कौन, या थैली होती है, कौन होती है थैली, आपका गल्जी काय, ठीक है। तो गल्जी काय की जो खोज किसने की थी, कैमिलो गल्जी ने की थी, जो कहाँ के थे, इटली के थे, ठीक है। उसके बाद हमने बात की किसके बारे में कि ये होता क्या है कि ये सूक्ष्म नलिकाओं का या थैलियों का जो समूह होता है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य, तो हम जो है गल्जी काय के कार्य के बारे में बात करते हैं, क्या कार्य गल्जी काय करता है। तो गल्जी काय का कार्य क्या है कि ये जो है किसका, ये जो है कोशिकाओं के, ठीक है, गल्जी काय है जो इसका काम क्या है, कोशिकाओं के यातायात, कोशिकाओं के यातायात का प्रबंधन कौन करता है, आपका गल्जी काय करता है, ठीक है। तो बात की हमने कि गल्जी काय क्या है, कि गल्जी काय क्या होता है, कोशिकाओं का क्या होता है, ये कोशिकाओं या सूक्ष्म नलिकाओं का एक समूह होता है। उसी प्रकार से इसकी खोज के बारे में जो हमने बात की कि कौन था, कैमिलो गल्जी जो कहाँ का था, इटली का था, उसने इसकी खोज की, ओके। उसके बाद कार्य की बात करें तो इनका काम क्या है, कोशिकाओं के जो यातायात का प्रबंधन वो कौन करता है, आपका गल्जी काय करता है, ओके। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा लाइसोसोम। क्या है अगला टॉपिक, लाइसोसोम इंपोर्टेंट है ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह लाइसोसोम। तो बात करते हैं लाइसोसोम के ऊपर। अब लाइसोसोम की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, तो खोज के ऊपर बात करते हैं कि लाइसोसोम की जो खोज है वो किसने की थी, इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक था, उसने जो है इसकी खोज की थी, ठीक है। और उसने इसमें बताया कि इसमें जो है डी डुबे ने इसमें बताया कि इसमें जो है 24 क्या होते हैं कि 24 एंजाइम जो है पाए जाते हैं, किसमें, लाइसोसोम में। कितने एंजाइम पाए जाते हैं, उसने कहा कि इसमें जो है 24 एंजाइम जो है पाए जाते हैं। अगर लाइसोसोम की बात करें तो खोज किसने की थी, डी डुबे ने इसकी खोज की थी। और उसने कहा कि इसमें कितने 24 जो है एंजाइम जो है पाए जाते हैं। और इसे जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन क्या है कि इसे क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसे जो है हम कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहते हैं, ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, आत्मघाती, ठीक है, ये इसका अलग नाम है। इसे हम आत्मघाती थैली, कोशिकाओं की जो है आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये कोशिकाओं की क्या है, आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है, क्या, आपका लाइसोसोम, ठीक है, जाना जाता है। कोशिकाओं का क्या है, ये कोशिकाओं की आत्मघाती क्या है, थैली है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो स्तनधारी होते हैं, तो क्लियर कर लेते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट है याद रखना है कि
कि जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों, जो आपके स्तनधारी होते हैं, ठीक है, स्तनधारियों के लाल रक्त, स्तनधारियों के लाल रक्त, स्तनधारियों को तो लाल रक्त कणिकाओं, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में जो है आपका लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम, या आप याद रखेंगे कि जो स्तनधारी होते हैं उनके लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। तो ये तो था आपका टॉपिक। हमने आज पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद हमने बात की गल्जी काय के ऊपर, और उसके बाद हमने बात की लाइसोसोम के ऊपर। ओके, तो प्यारे बच्चों, वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, और पसंद आए तो जो है लाइक जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय।